नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और कहीं कहीं पे तो आपस में ये झड़प पे उतारू हो गए हैं, आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं ने गठबंधन तो बना लिया, लेकिन आज जो खबर आ रही है दिल्ली के तमाम अलग अलग बूथ से वो ये कि अपनी डफली अपना राग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अलग, और कई जगहों पे तो इस तरीके का वातावरण है कि उनका उम्मीदवार जीते या हारे मेरी बला से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कूद मचा रहे हैं, वहां पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर पे जाकर के सो गए हैं। और यही हाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हो रहा है कि जिसमें कोई कोऑपरेशन मिल नहीं रहा। तो रिजल्ट बताएगा कि ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए कितना कारगर साबित हुआ। लेकिन आज सवेरे सवेरे वो कहते हैं, एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वही हुआ। अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा के समर्थक हिंदुस्तान में कम और पाकिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घूम घूम के अमित शाह के बयान को ट्विस्ट करके लोगों को भड़काने में जुटा हुआ था कि अमित शाह ने कह दिया कि जितने भी आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, समर्थक हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। क्या आप पाकिस्तानी हो? क्या आप पाकिस्तानी हो? लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है केजरीवाल के साथ। आज तड़के सवेरे सवेरे अरविंद केजरीवाल वोट देने गए, हालांकि सवेरे सवेरे नहीं गए, एक ही बूथ पे स्वाति मालीवाल का भी वोट है और केजरीवाल का भी वोट है। तो वहां आदमी बिठा रखा था कि एक बार पता कर लेना, स्वाति मालीवाल जब चली जाए तब हमें बताना, तब हम आएंगे। तो स्वाति मालीवाल वोट देके गई, तब दिल्ली के क्या कहे तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर वो जाते हैं, वोट करके आते हैं, लेकिन जैसे ही वोट का वो फोटो उन्होंने शेयर किया, वही पाकिस्तान का पूर्व मंत्री इमरान खान का लाडला उसने ट्वीट कर दिया कि मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, मोर पावर इंडियन इलेक्शन 2024। मतलब केजरीवाल के ट्वीट के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई आज जो है मेरी माँ तबीयत ठीक नहीं थी, माता पिता के हम अपने बच्चों के साथ जो है वो यहाँ पे आए हैं वोट देने के लिए, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उसका ट्वीट देख लीजिए, मैंने अपने पिता, पत्नी, बच्चों के साथ आज वोट डाला, मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो नहीं जा पाई, मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। तो ये तीन शब्द याद रखिएगा, तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई। क्यों भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ोगे? भ्रष्टाचार तो तुम्हारा मेन प्लैंक हुआ करता था, क्यों भूल गए? और इसी ट्वीट के ऊपर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया। अब हो गया बवाल। अब तो ये बात सिद्ध हो गई कि अमित शाह जो कह रहे थे कि राहुल बाबा और अरविंद केजरीवाल उसके ज़्यादा समर्थक पाकिस्तान में हैं, और ऐसे ही नहीं, फवाद चौधरी ने ऐसे ही नहीं इसने ट्वीट किया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल खड़े करता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब एयर स्ट्राइक होता है, ये सबूत मांगता है। पाकिस्तानी का जो लाइन लेंथ होता है, पाकिस्तानी जो दलील देते हैं, उसके साथ ये खड़ा होता है। अब कोहराम मच गया, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चलने लगे, लीजिए पाकिस्तान से आ गई मदद, कृपा आ गई पाकिस्तान से। तो आनन फानन इसने फिर ट्वीट किया, चौधरी साहब
I and people of my country are fully capable of handling our issues. Your tweet is not needed. The situation in Pakistan is very bad right now. You take care of your country, Kejriwal said. The elections taking place in India are our internal matter. India will not tolerate interference from the biggest sponsors of terrorism, he added. अच्छा, जब देखा कि वोट जो है वो गड़बड़ा जाएगा, फिर से अमित शाह जो कहीं बयान ना आ जाए, बीजेपी वाले पाकिस्तानी समर्थन आ गया, पाकिस्तानी समर्थन आ गया, आपने फौरन अपने बयान को बदल दिया। भाई कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, उस समय ये बात बोलने में मुंह में दही जमी हुई थी। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स तुम्हारी तारीफ करते हैं, ये फवाद चौधरी पहले भी ट्वीट कर चुका है, तब तो आपने इस तरह का रिप्लाई नहीं दिया। आज वोटिंग हो रही है, निगेटिव हो जाएगा तो इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुभवी चोर बताया तो हर टीवी चैनल के पास जा करके इसने जो है इंटरव्यू दे करके लोगों को फिर गुमराह किया। दिक्कत क्या है कि बोलते बोलते इसने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कई सारे बयान दे दिए, लेकिन मुसीबत टली नहीं है। क्यों? ये स्वाति मालीवाल ने भी आज वोट डाला और स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से महिलाओं से अपील की, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। वो साफ साफ कह रही थी कि दिल्ली की सारी महिलाएं बाहर निकलो और ये केजरीवाल के खिलाफ जाकर के वोट करो। इस तरह की अपील मुझे तो लगी, अब किसी और को न लगे तो वो जाने, लेकिन मुझे तो यही लगी। लेकिन समस्या विभव की है। जिस विभव को बचाने के लिए केजरीवाल सड़क पे उतरे, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। 4 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी पे डाला गया है, लेकिन ये 4 दिन नहीं रहेगा। कारण मैं पढ़ रहा था कि ये जो रिमांड लेने के लिए, कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में जो पुलिस की तरफ से जो बातें कही गई है, उससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि जब 2 तारीख को केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएगा तो उसके स्वागत में उसका पीए विभव वहां पहले से मौजूद होगा। मतलब जुडिशियल कस्टडी उसकी एक्सटेंड होगी। क्यों होगी? वो पुलिस के रिमांड नोट में लिखा हुआ है दैट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स accused may be required for confrontation to proceed with the investigation and to reach to a logical conclusion. Some investigation is being carried out by the members of the investigating team in Mumbai and are likely to return Delhi soon with some evidences, and accused will be required again for confrontation. Accordingly, accused may please be remanded for 4 days जुडिशियल कस्टडी रिमांड। द रिमांड एप्लीकेशन रीड्स। ये मैं इसलिए निकाल के लाया हूं, ये 4 दिन की बात नहीं है। केजरीवाल जिसके वजह से सड़क पे उतरे, तो 2 तारीख को तो ये तिहाड़ जाएंगे। अभी विभव तिहाड़ में गया, लेकिन ये एक्सटेंड क्यों होगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कोर्ट को कि अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी बाकी है, उनके स्टेटमेंट्स हम लेंगे और फिर इसको कन्फ्रंट भी कराया जाएगा। तो उसके लिए जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ जो मार्केबल है वो ये कि मुंबई में दिल्ली पुलिस की एक टीम, वो जिस तरीके से इसने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया और डाटा को ट्रांसफर किया, वो हमारी टीम मुंबई में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसे हम जब हासिल करेंगे तब हमें फिर से इससे पूछताछ की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये है कि लंबा जाएगा ये विभव तिहाड़ में। केजरीवाल कह ही रहे हैं कि अब हम दिल्ली सरकार जो है तिहाड़ से चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की गुहार लगाएंगे। तो पीए पहुंच ही गया, मंत्री पहुंचा हुआ ही है, मीडिया कोऑर्डिनेटर
वो विजय नायर जिसका नाम ये लोग नहीं लेते, वो भी जेल के अंदर है। तो पूरी की पूरी टीम वहां पे मौजूद है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब इन्हें इस तरह की सहूलियत प्रदान करता है। लेकिन आज जिस तरह की खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं है, ये 4 तारीख को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।